सियासत में कोई भी दरवाजा कभी भी हमेशा के लिए बंद नहीं होता। अगर दरवाजे बंद होते हैं तो ये खुलते भी हैं। यह बयान है सुशील कुमार मोदी, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार का, और उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं और बिहार में एनडीए सरकार का बनना भी लगभग तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी उनका स्वागत करने के लिए फिर से तैयार हो गई। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लाएगी? क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है? सूत्रों की माने तो बीजेपी का पूरा नेतृत्व पिछले 48 घंटे से इन्हीं सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पहले बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर्स को दिल्ली में बुलाया गया। यहां प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर आधे घंटे मीटिंग चली। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 90 मिनट का मंथन हुआ। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक अलग मीटिंग भी हुई। भाजपा सूत्रों की और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मदद से हमने बीजेपी के भीतर चल रही गतिविधियों को समझने की कोशिश की। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे आखिर क्यों बीजेपी ने खोले। नंबर 1, बीजेपी चुनाव से पहले इस गठबंधन, जो कि एक विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, उसको खत्म करना चाहती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे हुए कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। यह वही नीतीश कुमार है जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को गठबंधन के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा किया। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश को कांग्रेस के साथ लाने के लिए राजी किया। जुलाई 2023 में नीतीश कुमार ही थे जो पटना में बीजेपी विरोधी नेताओं को औपचारिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। नीतीश कुमार देश भर की 400 लगभग लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ 1 वर्सेस 1 कैंडिडेट उतारने के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। उनका सबसे ज्यादा फोकस बिहार की 40, यूपी की 80, झारखंड की 14 और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को पटखनी देना था। भाजपा यह बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर विपक्ष का यह फॉर्मूला कामयाब होता है तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव में मिशन 400 को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर एनडीए में शामिल कर लिया जाए तो इंडिया, विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, लगभग पूरी तरह से बिखर जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में, अखिलेश यादव यूपी में और पंजाब में आप पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस के अलावा नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ पूरी हिंदी पट्टी पर है। इतना ही नहीं, नीतीश का संबंध देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से बेहतर है। नीतीश के अलावा इंडिया गठबंधन में किसी भी नेता की इतनी पकड़ मजबूत नहीं है कि वो सभी पार्टियों के साथ संबंध स्थापित कर सके। दूसरा, नीतीश कुमार की ताकत को भाजपा से ज्यादा कोई भी बेहतर तरीके से नहीं जानता। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा। 2014 में मोदी लहर में नीतीश कुमार को महज 16% वोट मिले थे। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, वे पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी असर डाल सकते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू अकेले लड़ी और 16.5% वोट लाने में कामयाब रही। अब बीजेपी को पता है कि उनको इतनी बड़ी जीत तभी मिल सकती है जब मुकाबला त्रिकोणीय था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया,
एनडीए का वोट करीब 18% बढ़कर 54% तक हो गया था। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष को सिर्फ कांग्रेस को एक सीट जीत सकी थी। यही वजह है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश का साथ कैसे भी किसी भी कीमत पर चाहते। अब हमारे लिए यह भी जानना होगा कि आखिर नीतीश कुमार के लिए भाजपा का प्लान क्या है। सूत्रों की माने तो बीजेपी का नेतृत्व किसी भी सूरत में नीतीश की ही अगुवाई में बिहार में सरकार बनाना चाहता है। उनका मानना है कि इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। भाजपा के संगठन में उपाध्यक्ष लेवल के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही आ रही है कि उन्हें किस तरह से बिहार से बाहर निकालना। भाजपा सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक पद का ऑफर दिया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्यसभा और जदयू के 2 केंद्रीय मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री को भी पद दे सकती है। हालांकि भाजपा के कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए राजी भी नहीं है। इस स्थिति में बीजेपी लोकसभा चुनाव तक उनको सीएम बनाए रख सकती है। भाजपा सूत्रों की माने तो सुशील मोदी की एक बार फिर से बिहार सरकार में वापसी हो सकती है। हालांकि बीजेपी कोटे से 7-8 मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन यह नए होंगे या पुराने या उन्हीं को रिपीट किया जाएगा, अभी स्पष्ट रूप से बोलने से सभी नेता बच रहे हैं। नमस्कार।